अपने इंजीनियरिंग फ्रेंड सर्कल में मैं बाकी लोगों से 2 गुना ज्यादा अर्न करता हूँ। रीजन जानते हो क्या है? मैंने अपने करियर के अर्ली स्टेज पे ही इन 5 में से 2 गलतियों को एलिमिनेट कर लिया था। देखो, बाय प्रोफेशन में एक इंजीनियर हूँ और पिछले 12 साल से ऑटोमोबाइल सेक्टर में जॉब करता हूँ। मेरे कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो कि सेम एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी हमसे 3 गुना ज्यादा अर्निंग करते हैं। रीजन सेम है, उन्होंने अपने करियर के अर्ली स्टेज पे इन 5 गलतियों को एलिमिनेट कर लिया था। इस वीडियो में मैं तुमको अपने एक्सपीरियंस से 5 ऐसी बड़ी करियर मिस्टेक्स शेयर करूंगा जो कि इंडिया के लगभग हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट करते हैं। और अगर तुमने इन 5 गलतियों को जल्दी से जल्दी एलिमिनेट कर लिया ना, तो तुम अपने करियर में एक्सपोनेंशियली ग्रो करके फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। पूरा वीडियो देखो, गलतियों को समझो और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देना। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, मिस्टेक नंबर 1, अपनी डिग्री को अपग्रेड ना करना। देखो, मान लो तुम एक डिप्लोमा होल्डर हो और तुम्हारे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है और तुम किसी कंपनी में अच्छे पोजीशन पे भी हो, बट यकीन मानो अगर तुम ये सेम एक्सपीरियंस डिप्लोमा की जगह बीटेक डिग्री के साथ होल्ड कर दे तो तुम आज उसी कंपनी में अपने हायरार्की में एटलीस्ट 2 स्टेप ऊपर होते। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुमने डिप्लोमा के साथ स्टार्ट किया या फिर बीटेक के साथ स्टार्ट किया। प्रॉब्लम ये है कि तुमने समय रहते अपनी डिग्री को अपग्रेड करने का नहीं सोचा। जैसे कि डिप्लोमा से बीटेक की ओर जाना, बीटेक से एमटेक या एमबीए की ओर जाना और ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ। इसको ना करने का नुकसान ये है कि बहुत सारे ऐसे टॉप ओईएम्स हैं जो कि किसी पर्टिकुलर जॉब रोल में डिप्लोमा वालों को घुसने नहीं देते, चाहे कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो। वैसे ही कुछ पर्टिकुलर मैनेजमेंट रोल के लिए बीटेक वाले एलिजिबल नहीं हो पाते। सो इंजीनियरिंग करियर में जितनी जल्दी हो सके अपने डिग्री को अपग्रेड कर लेना चाहिए। यूँ तो अपनी डिग्री को अपग्रेड करने के 2 रास्ते हैं। पहला तो तुम रेगुलर कोर्स के साथ जाओ अगर तुम्हारे पास बजट एंड टाइम है तो, या फिर तुम ऐसे डिस्टेंस कोर्स को चूज करो जो कि तुम्हारे जॉब के साथ तुमको एडवांस डिग्री प्रोवाइड कर सके। मार्केट में बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं और बहुत सारे स्कैमर भी हैं। तुम किसी गलत स्कैम में ना फंस जाओ, इसीलिए कमेंट में अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मेंशन करो जिससे कि मैं तुम्हें तुम्हारे डिग्री को अपग्रेड करने का बेस्ट रिसोर्स फाइंड करके बता सकूं। मिस्टेक नंबर 2, एक अच्छा लैपटॉप ना लेना। देखो, मैंने अपने इंडस्ट्रियल करियर के 6ठे साल में जाके एक सेकंड हैंड लैपटॉप बाय किया था, बट जैसे ही मैंने लैपटॉप खरीदा उसके तुरंत 6 महीने में मैंने पीएलसी प्रोग्रामिंग के साथ ऑटोकैड स्किल को सीख लिया, जो कि डेफिनेटली आज मुझे मेरे जॉब में हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ माई लैपटॉप एंड आज वो मेरा एक मेजर अर्निंग सोर्स भी है। सो एक लैपटॉप ने मेरे करियर को इतना अपग्रेड कर दिया। मेरी मानो तो तुम्हें जितनी जल्दी हो सके एक अच्छा लैपटॉप खरीद लेना चाहिए, चाहे तुम सेकंड हैंड ही क्यों ना खरीदो। अगर तुम नहीं खरीदते हो तो सबसे पहले तो तुम सॉफ्टवेयर को नहीं सीख पाओगे जो कि तुम्हारे करियर के लिए जरूरी है। सेकंड, लैपटॉप के थ्रू तुम फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन अर्निंग, फ्री कोर्सेज को एक्सेस करना, पर्टिकुलर ओईएम्स के जॉब रोल को अप्लाई करना, ये सब कुछ कर सकते हो। विश्वास नहीं होता तो आज ही जाके महिंद्रा के जॉब पोर्टल को चेक करना। अपने मोबाइल में अगर तुम उसको अप्लाई करने जाओगे तो वो तुम्हें अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं देगा, वहां पे तुम्हें लैपटॉप या पीसी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सो इस तरीके के केसेस में तुम्हारे पास एक अच्छा लैपटॉप होना चाहिए। तो जितनी जल्दी हो सके एक लैपटॉप खरीद लो। मैं कुछ अच्छे लैपटॉप का ऑप्शन वीडियो के साथ टैग कर दूंगा। बात करते हैं थर्ड मिस्टेक की, दैट इज अपनी स्किल को अपस्किल ना करना। देखो, अपस्किलिंग आज के समय में बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी डे बाय डे इवॉल्व हो रही है। जहां आज से ठीक 5 साल पहले एआई टूल्स मार्केट में आए ही थे, वहीं 5 साल के अंदर एआई टूल्स हर किसी की जरूरत बन चुकी है। जो एआई नहीं यूज कर पा रहा है ना, उसे ही पता है कि कितना बड़ा नुकसान उसे हुआ है। अपस्किलिंग का ये मतलब नहीं कि तुम्हें किसी हाई फाई कोर्स या फिर किसी हाई लेवल की स्किल्स को सीखना होगा। तुम अपने डोमेन के बेसिक सॉफ्टवेयर एंड टूल को भी अगर सीखते रहते हो तो इसका मतलब हुआ कि तुम अपग्रेड कर रहे हो। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि ऑटोकैड जैसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर को तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट ईयर के दौरान ही सीख लेना चाहिए। बट अभी तक अगर तुमने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को नहीं सीखा है तो भाई आज ही जाके इंटरनेट पे फ्री कोर्सेज के थ्रू इसे सीखो। हाँ, पता है तुम बोलोगे कि यार कुछ फ्री कोर्सेज बेसिक चीजें सिखाते हैं, कुछ में सर्टिफिकेट नहीं मिलता, कोई फ्री कोर्स तो हमें प्रोजेक्ट नहीं बनाने दे रहा है, और सब कुछ मिलने के बाद सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करे ये भी नहीं पता चल रहा है। तो तुम्हारी इसी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक ऑटोकैड मास्टर बंडल रेडी किया है, जिसके अंदर मैंने इंटरनेट पे घंटों रिसर्च करके टॉप क्लास के फ्री कोर्सेज के साथ विद फ्री सर्टिफिकेट एंड इंडस्ट्री लेवल के प्रोजेक्ट्स इंक्लूड किए हैं। इस बंडल के थ्रू कोई भी स्टूडेंट जीरो से ऑटोकैड को सीखना स्टार्ट कर सकता है। इसके अंदर मैंने कोई जबरदस्ती का कंटेंट नहीं घुसेड़ा है, केवल उन्हीं फ्री रिसोर्सेज को इंक्लूड किया है जिससे कि तुम अपनी भाषा में, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, ऑटोकैड सीख सको, उसका सर्टिफिकेट पा सको और इंडस्ट्री में अपना एक्सपीरियंस शो करने के लिए इंडस्ट्री लेवल का प्रोजेक्ट बना सको। सो अगर तुम्हारे पास भी हजारों का बजट नहीं है फॉर ऑटोकैड लर्निंग, so you can purchase this bundle at only 250 rupees.
वो कैसे? देखो, यूं तो बंडल का जो करेंट प्राइस है वो 549 यानी कि लगभग 550 रुपए है। अब फिलहाल इस पे 50% का ऑफ चल रहा है। तो अगर तुमको 50% ऑफ पे यानी कि लगभग 250 रुपए में इस बंडल को खरीदना है तो उसका प्रोसेस देख लो। तो देखो, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके इस पेज पे आना है, देन यहाँ पे गेट दिस पे क्लिक करना है और कुछ ये बेसिक डिटेल्स है ना, इनको फिल कर देना है। फिलहाल तुम यहाँ पे देख सकते हो पूरी प्राइसिंग 559 शो हो रही, बट जैसे ही तुम यहाँ पे ऐड डिस्काउंट कोड वाले कॉलम में जाके कूपन कोड गेम्बा ज्ञान यूज करोगे कैपिटल में और अप्लाई कोड पे क्लिक करोगे, तुमको इंस्टेंटली 249 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा। और अगर तुम ये वाला जो टिक मार्क है दैट इज गेट इंस्टेंट आंसर वाला, अगर इसको अनटिक कर देते हो तो तुमको पूरा बंडल केवल 260 रुपए में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दे लिंक पे जाओ और इस बंडल को परचेज करके आज से ही अपनी लर्निंग जर्नी स्टार्ट कर दो। एग्जाम्पल के लिए आज के समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल, एम्बेडेड सिस्टम, IoT, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, ये कुछ ऐसे डोमेन है जो कि तुम्हारे सिलेबस से बाहर की हैं बट तुम्हारे ब्रांच से रिलेट करते हैं। सो इसीलिए तुमको अपस्किलिंग के तौर पे इनमें से किसी भी डोमेन में स्किल्स को सीखना स्टार्ट कर देना चाहिए। मैंने अपने वीडियोस में बहुत सारे अपस्किलिंग के रिसोर्स दिए हैं, तो तुम मेरी पुरानी वीडियोस को जरूर चेकआउट करना, उससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। बात करते हैं चौथे मिस्टेक की, दैट इज एक ही अर्निंग सोर्स पे डिपेंड रहना। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का गवर्नमेंट जॉब कहा जाने वाला TCS आज खुद ले ऑफ ऑप्शन को चूज कर रहा है। कोविड के समय तुमने तो सुना ही होगा, अच्छों की प्राइवेट जॉब, लाखों की सैलरी वाली जॉब चली गई, और अगर जॉब नहीं भी गई तो कुछ लोगों को तो 2-3 महीने तक सैलरी नहीं मिली थी। ऐसे टफ टाइम पे अगर तुम्हारे पास तुम्हारे जॉब के अलावा कोई दूसरा अर्निंग सोर्स होता तो तुम डेफिनेटली उस हार्ड टाइम में भी अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाते। आज के इस डिजिटल एरा में इतने सारे रिसोर्सेज हैं सेकंड अर्निंग सोर्स क्रिएट करने का कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। तुम्हारे सामने मैं खुद एक एग्जांपल हूं जो कि यूट्यूब के थ्रू अर्निंग कर रहा है। देखो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला रिलेटेड टू ऑनलाइन अर्निंग। तुम खुद से जाओ इंटरनेट पे, आइडिया सर्च करो, अपना इंटरेस्ट सर्च करो, रिसोर्सेज को देखो और उसके हिसाब से सेकंड अर्निंग सोर्स क्रिएट करो जो कि तुम्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग एज वेल एज कॉन्फिडेंट दोनों बनाएगा। बात करते हैं पांचवें मिस्टेक की, दैट इज एक ही जॉब में सालों साल तक टिके रहना। सॉरी फॉर दैट, मैं भी सेम मिस्टेक को फॉलो कर रहा हूँ, बट तुम ऐसा ना करो। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर तुमको बताऊं तो जहां तुमको एक कंपनी में कंटिन्यू रहने पे, अच्छा से अच्छा परफॉर्म करने पे 15 से 20% का हाइक मिलता है, वहीं तुम अगर हर 2 साल या 1.5 साल पे भी एक जॉब स्विच करते हो तो तुमको मार्केट रेट के हिसाब से कम 25 to 50% के बीच का हाइक मिल जाता है। रिजल्टेंट क्या होता है? तुम ज्यादा जल्दी हायर पोजीशन पे और हाई सैलरी के साथ पहुंचते हो। देखो, ये बात तो तय है कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर तुमको 58 ईयर से ज्यादा की जॉब नहीं देता, तो क्यों ना इस टाइम ड्यूरेशन में ही हम ज्यादा से ज्यादा कंपनीज को एक्सप्लोर करें और अपनी अर्निंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाएं। इस चीज को नेगेटिवली कुछ लोग करते हैं जो कि हर 6 महीने में जॉब चेंज करते हैं। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि तुम्हारा पूरा पोर्टफोलियो खराब हो जाता है और तुम कंपनी का ट्रस्ट लूज कर देते हो। सो जिस भी कंपनी को ज्वाइन करो, एटलीस्ट 1 से 2 साल के बीच वहां जरूर काम करो। तो दोस्त, ये थे वो 5 मिस्टेक जो कि मैंने बिना किसी रिसर्च के केवल अपने एक्सपीरियंस से तुम तक शेयर किए हैं। तुम मेरे पॉइंट से कितना एग्री करते हो कमेंट में यस या नो लिख के जरूर बताना। होप ये वीडियो तुमको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सब्सक्राइब कर लेना, अपस्किलिंग से लेके करियर बिल्डिंग दोनों में मदद मिलेगी। और करियर रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो तुम मुझे पर्सनल DM या फिर वीडियो कॉल के थ्रू सॉल्यूशन पा सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी मिलता हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।